स्टार्ट करते हैं। 59 है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम। तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, ओपनिंग भी निकालेंगे, साथ साथ क्लोजिंग भी निकालेंगे। यदि ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 10,000 कम है किससे? क्लोजिंग इन्वेंट्री से। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस दैन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों हम निकाल के देखेंगे। और ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 10,000 कम है क्लोजिंग से, इसका मतलब क्लोजिंग आपकी ज़्यादा है ओपनिंग से 10,000। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो कॉस्ट हमें गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे पहले हम 3 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम। तो दोनों निकाल देते हैं, ओपनिंग भी और साथ में क्लोजिंग भी। तो एक बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला बता दीजिए क्या होता है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के नीचे तो आप 6/1 लिख दीजिए। यहाँ पे कॉस्ट आपको दे रखी है 3 लाख, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी 3 लाख डिवाइड बाई 6 होगा तो 50,000। ये हमारी कौन सी इन्वेंट्री आ गई? एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब इस फार्मूले को ओपन करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 इक्वल टू 50,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू आपकी हो गई 1 लाख हो गई। ये दोबारा देखिए मैंने क्या किया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिया, कॉस्ट अपॉन एवरेज 6/1। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है आपको 6 टाइम, 6/1 पुट कर दिया, कॉस्ट की जगह कॉस्ट पुट कर दिया, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री आ गई 50,000। फिर एवरेज इन्वेंट्री के फार्मूले को ओपन करा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 एवरेज इन्वेंट्री का, और इक्वल टू कितना आपका 50,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। ठीक है, तो इसमें अब लेट करेंगे। अब लेट करना कि ओपनिंग इन्वेंट्री को हम मान लेते हैं एक्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 10,000 ज़्यादा है, यानी x प्लस 10,000। ये क्लोजिंग ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करना, ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह x पुट कर दीजिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह x प्लस 10,000 पुट कर दीजिए, इक्वल टू 1 लाख आएगा। तो x और x 2x हो गया, इक्वल टू 90,000। 10 उधर जाके माइनस का हो गया, और x इक्वल टू 45,000। तो x किसको ट्रीट किया था, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 45,000 आ गई। तो क्लोजिंग उससे 10,000 ज़्यादा है, यानी क्लोजिंग की बात करें तो 10,000 ज़्यादा, यानी 55,000 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। दोनों इन्वेंट्री आपके पास आ गई, ओपनिंग भी आ गई और साथ साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नई बुक में आपका 62 है, ओल्ड बुक में 60 क्वेश्चन है। कैश रिवेन्यू दे रखा है 2 लाख, क्रेडिट रिवेन्यू दे रखा है 4 लाख, जीपी दे रखा है 1 लाख। ये आपके सामने डाटा है। कैश रिवेन्यू, क्रेडिट रिवेन्यू और जीपी, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 5 टाइम। तो इससे फिर आपने 4 केस आपको दे रखे हैं कि हर केस में आपने ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। पहले केस में कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज़्यादा है किससे? ओपनिंग से। दूसरे में क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम है दैट इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट में कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम मोर है दैट इन द बिगिनिंग। और लास्ट केस कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है इन्वेंट्री एट द एंड। तो हर केस में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने निकालनी है। तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, एक तो कैश रिवेन्यू, क्रेडिट रिवेन्यू, जीपी, पहले तो कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट का फार्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल आपकी 6 लाख हो गई, दोनों सेल मिला लेना, कैश सेल भी क्रेडिट सेल भी, और जीपी इसमें से 1 लाख माइनस कर दीजिए। तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 5 लाख। तो अब यहाँ लेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम लेंगे, कॉस्ट आपको दे रखी है, इसमें इन्वेंट्री रेशियो में गिवन है, दे रखी है, वो हमें दे रखी है यहाँ पे 5 टाइम। तो 5/1 ले लेंगे यहाँ पे। कॉस्ट आपने निकाली थी अभी 5 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास निकल के आ जाएगी यहाँ पे 5 लाख को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो 1 लाख आ जाएगी। ये कौन सी इन्वेंट्री आ गई? एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। अब एक बार एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला बताइए क्या होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 इक्वल टू 1 लाख। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2 लाख आ गई। अब यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अपने क्वेश्चन को, कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू कितनी है? 2 लाख है। ये ले लेंगे पहले हम, हर केस में पहले आप ये लेके चलना। ठीक है, 4 केस दे रखे, फर्स्ट केस लेते हैं कि यदि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 80,000 ज़्यादा है
किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो पहले आप वो पुट कर लीजिए जो मैंने अभी निकाला, हर केस में यही पुट करना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू हो गया हमारा टोटल 2 लाख हो गया। चलिए पहले केस लेते हैं। तो इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 80,000 ज़्यादा है, किससे? ओपनिंग से। तो ओपनिंग को मैं क्या लेट करूँगा? एक्स है। तो क्लोजिंग उससे 80,000 ज़्यादा है, एक्स प्लस 80,000 इक्वल टू 2 लाख ले लेंगे यहाँ पे। तो एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। 80,000 उधर जाके माइनस का हो गया, 1,20,000 हो गया। ठीक है, तो x बराबर हो गया 60,000। एक्स किसको लेट किया था? ओपनिंग इन्वेंट्री, वो हमारे पास आ गई 60,000, और क्लोजिंग उससे आपकी 80,000 ज़्यादा है, यानी क्लोजिंग होगी 60 प्लस 80, यानी 1,40,000 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। हम नेक्स्ट केस लेते हैं। यदि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 3 टाइम है दैट इन द बिगिनिंग, तो फिर आप यहीं से स्टार्ट करना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू कितना? 2 लाख। तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम है, किससे? बिगिनिंग से, यानी लेट ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग को हम क्या लेट करते हैं? एक्स है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी हो गई 3x हो गई। तो ओपनिंग की जगह आप एक्स पुट करना, क्लोजिंग की जगह आप 3x पुट करना इक्वल टू 2 लाख। एक्स और 3x कितना हो गया? 4x इक्वल टू 2 लाख, और x इक्वल टू 2 लाख को डिवाइड करेंगे 4 से, 50,000। एक्स किसको लिया था आपने? ओपनिंग इन्वेंट्री को। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 हो गई, और क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 3 टाइम है, यानी 50,000 मल्टीप्लाई 3, यानी 1,50,000 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ओपनिंग भी आ गई और आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यदि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 3 टाइम मोर है दैट इन द बिगिनिंग। 3 टाइम मोर, ध्यान रखना, एक तो होता है 3 टाइम, इसमें तो सीधा हम लेते हैं x और 3x, इसमें कहता है 3 टाइम मोर। इसमें जब आप लेट करोगे तो लेट करोगे ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आप लोगे ना, वो कहता है इससे 3 टाइम मोर, यानी x प्लस 3x, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। यानी इसमें आपने 1 आपने ऐड करना है, यानी कि 3 टाइम से ज़्यादा, यानी 4x आपने लेके चलना है। अगर मोर आ जाए ना तो मोर में एक बढ़ा देना जितना दे रखा होगा। तो बना ऐसे, ओपनिंग एक्स क्लोजिंग आपका 4x। फिर एक बार दोबारा लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू हमारी 2 लाख। तो ओपनिंग जगह क्या पुट करोगे? x, क्लोजिंग की जगह क्या पुट करोगे? 4x इक्वल टू 2 लाख। तो x और 4x कितना हो गया? 5x इक्वल टू 2 लाख, और x बराबर हो गया 2 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, 40,000 आ गया, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 40,000 आएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 4 टाइम ज़्यादा है, यानी कि आपका 4 टाइम अगर करेंगे तो 1,60,000 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ओपनिंग भी आ गई और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इससे निकल के आ गई। तो समझ में आया पार्ट वाला पॉइंट। अब लास्ट कह रहा है कि यदि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 1/3 हो इन्वेंट्री एट द एंड, यानी जो एंड वाली इन्वेंट्री से क्लोज आपकी जो आपकी ओपनिंग जो है ना आपकी, इस बार ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग नहीं, यदि ओपनिंग इन्वेंट्री वो आपकी 1/3 हो किसकी? इन्वेंट्री एट द एंड। फिर एक बार दोबारा ले लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2 लाख ले लेंगे फिर भाई। तो अब की बार आपने क्या करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स मान लीजिए, वो कह रहे हैं ना क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या, वो 1/3 है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री डाल दीजिए 1x/3, यानी 1/3 हो गया ना, ये एक्स हो गया, ये x/3 इक्वल टू 2 लाख। तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 4x/3 इक्वल टू 2 लाख। तो 4x इक्वल टू 6 लाख, और x इक्वल टू 6 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे, 1,50,000। x किसको लिया था? इस बार क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने x माना था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी आ जाएगी 1,50,000, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी इसका x/3 दे रहा है ना, x/3 यानी 150 डिवाइड बाई 3, यानी 50,000 हमारी कौन सी इन्वेंट्री आ जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। ओपनिंग भी आ गई, क्लोजिंग भी आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000, 150 का 1/3 है, यानी 50,000 हमारा ये निकल के आ जाएगा। चारों केस समझ में आ गए अच्छी तरह से आपको? तो ये चारों केस आप अच्छी तरह करके चलना। और ये क्वेश्चन और है जैसे आपका ये लास्ट करेंगे आज हम। नई बुक में 63 है, पुरानी बुक में 61 है। तो इसमें पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखी है। 2 लाख आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखी है 8 टाइम।
तो बिगनिंग वाली इन्वेंट्री 1.5 टाइम मोर है। मोर में ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था एक एक्स्ट्रा ऐड होता है इन्वेंट्री एट द एंड से, एंड वाली इन्वेंट्री कम है, ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है। तो दोनों इन्वेंट्री निकाल के दिखानी है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है क्वेश्चन आपका। कॉस्ट आपको दे रखी है, टर्नओवर रेशियो आपको दे रखी है। तो फार्मूला पहले ले लेते हैं। इन्वेंट्री रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ डालेंगे 8/1, कॉस्ट आपकी 2 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी निकल के आ जाएगी, 2 लाख को किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से, 25,000 हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है बताइए जरा एक बार, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 इक्वल टू 25,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 50,000 आ जाएगा। ये दोनों इन्वेंट्री आपके पास आ गया। अब हम लेट करेंगे, जो आपकी बिगनिंग वाली इन्वेंट्री है वो 1.5 टाइम मोर है इन्वेंट्री एट द एंड। तो आप क्या करना, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप एक्स मान लीजिए, जो कम हो तो उसको पहले लेट किया करो। ओपनिंग आपकी 1.5 टाइम मोर यानी 2.5x, यानी मोर में आपने एक बढ़ाना है अपॉन 50,000। तो 3.5x इक्वल टू 50,000, और x बराबर हो जाएगा 50,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 3.5 से, पॉइंट के नाम का 10 डाल दीजिए ऊपर। तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे हम 7 से, ये आएगा 14285, और पॉइंट कुछ आता है 14286 पूरा ले लीजिए। अब x किसको लेट किया था आपने, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 14286। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी मुश्किल नहीं है फिर इसकी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 2.5x, यानी कि आप 14286 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा, 14286 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 35714। ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई। यानी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आज वाले, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन पहले आप करके चलेंगे, तो आज क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आज ये कर लीजिए। मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे, ठीक है।